हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल रिदम, जिसमें सिरकेडियन एंड सिरकेनियल रिदम, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन, माइग्रेशन ऑफ फिश टूवर्ड्स एंड बर्ड्स की स्टडी करेंगे। आज इस टॉपिक में हम सिरकेडियन एंड सिरकेनियल रिदम की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन और माइग्रेशन ऑफ फिश की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। Introduction, definition, biological clock, history of biological rhythm, classification of biological rhythm, endogenous, exogenous, types of biological rhythm, circadian rhythm, circadian rhythm, orientation and navigation, migration of species, turtles and birds, conclusion and reference। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी एंड बिहेवियर बार बार रिपीट होती है या किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी या बिहेवियर निश्चित टाइम पर बार बार रिपीट होती है, यानी जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी और उसका बिहेवियर बार बार रिपीट होता है, या ऐसे एनिमल जिसकी एक्टिविटी और बिहेवियर एक फिक्स टाइम पर रिपीट होती है। जैसे अपन देखेंगे ह्यूमन एंड प्लांट एंड एनिमल्स में कई फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल रिदम की एक्टिविटी पाई जाती है, यानी इन सब में जैसे ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल, इन सब में क्या फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी रिदम पाए जाते हैं। ये एक्टिविटी साइक्लिक नेचर की होती है। जो एक्टिविटी होती है वो साइक्लिक नेचर की होती है, जो कि एक रेगुलर पर रिपीट होती है, जो क्या एक निश्चित टाइम पर रिपीट होती है। इसकी डेफिनेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद वह प्रोसेस एक्टिविटीज़ रिपीट होती है, बायोलॉजिकल रिदम कहलाता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक फिक्स टाइम पर उनकी एक्टिविटी वापस से रिपीट होती है तो ये बायोलॉजिकल रिदम कहलाते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में वह हर मंथ में आती। किसी भी एनिमल में टाइम सेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, यानी जो कोई भी एनिमल है उसमें टाइम सेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिविटी रिपीट होती है, उन एक्टिविटी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे स्लीप एंड वेक साइकिल इन ह्यूमन, यानी एक निश्चित टाइप पे सोना और एक निश्चित टाइप पे जगना, ये क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल रिदम की स्टडी को क्राइनोबायोलॉजी कहते हैं। 4th सेंचुरी पूर्व सर्वप्रथम एनिमल्स ने टर्मिंदुस इंडिका द टर्मिनल ट्री के प्लांट में देखा कि इनकी लीव्स डे एंड नाइट के सीक्वेंस में क्लोज एंड ओपन होती हैं। यानी जो एक साइंटिस्ट थे 4th सेंचुरी में, एक साइंटिस्ट थे एंड्रोथिन्स, जिन्होंने एक प्लांट पर जिसका नाम पर टर्मिनल जो उनकी लीव्स होती है वो एक सीक्वेंस टाइप पर और ओपन होती है, जो 24 आवर्स में बार बार रिपीट होता है। जो टाइम सीक्वेंस था डे एंड नाइट का, ये बार बार 24 आवर्स में रिपीट होता रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम, इसमें 2 टाइप के क्लासिफिकेशन, इंडोजीनियस बायोलॉजिकल रिदम और एक्सोजीनियस बायोलॉजिकल रिदम। इसका फर्स्ट है इंडोजीनस बायोलॉजिकल रिदम। इस प्रकार की बायोलॉजिकल रिदम इन्वायरमेंटल फैक्टर से सिमुलेट नहीं होती है। ये जो बायोलॉजिकल रिदम है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्टेड नहीं होती है, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक द्वारा कंट्रोल होती है। इसकी एक्टिविटी को जीनस द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये जो एक्टिविटी होती है ये बायोलॉजी क्लॉक द्वारा कंट्रोल की जाती है, सारी एक्टिविटी जीन्स के द्वारा रेगुलेट की जाती है। सेकेंड है इसमें एक्सोजीनस बायोलॉजिकल रिदम, ऐसे बायोलॉजिकल रिदम जो कि इन्वायरमेंट फैक्टर पर डिपेंड होती हैं, जो एक्सोजीनस बायोलॉजिकल रिदम कहलाते हैं। ऐसे रिदम जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट करते हैं, ये सारे एक्सोजीनस बायोलॉजिकल रिदम कहलाते हैं। तो बायोलॉजिकल रिदम, इसमें फर्स्ट है सिरकेडियन रिदम। सिरकेडियन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। सिरकेडियन वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है सिरका एंड डियन। सिरका मीन्स होता है अबाउट एंड डियन मीन्स होता है डे। ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो
की 24 आवर्स में रिपीट होती है सर्केडियन रिदम कहलाती है। सर्केडियन रिदम को डार्क लाइट साइकिल एंड डेली रिदम भी कहा जाता है। ये जो सर्केडियम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें से फर्स्ट है सिरका, सिरका मीन्स होता है अबाउट, और सेकेंड वर्ड है डियन, डियन यानी मीन्स होता है डे। इन दोनों वर्ड को मिलाकर सर्केडियन बना है और ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो 24 आवर्स में वापस से रिपीट होती है, यही सर्केडियन रिदम कहलाता है। और इस सर्केडियन रिदम को डार्क लाइट साइकिल एंड डेली रिदम के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल, चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है वह भी चेंज होता रहता है। स्लीप एंड वेकअप साइकिल, यानी जो स्लीप सेकेंड है इसमें सर्केनियल रिदम, सर्केनियल रिदम ऐसे बायोलॉजी रिदम जो ईयर बाय ईयर रिपीट होती है, यानी जो ऐसे रिदम जो ऐसे बायोलॉजिकल रिदम जो ईयर टू ईयर रिपीट होती है, यह भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। जो सर्केनियल वर्ड है वह भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। सिरका प्लस एनुअल, यानी सिरका मीन्स होता है अबाउट एंड एनुअल मीन्स होता है 1 ईयर, 365 डेज। इसे 1 ईयर साइकिल भी कहा जाता है। इसको क्या है, 1 ईयर साइकिल भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल, बर्ड्स ऑफ माइग्रेशन, फ्लावर, फ्रूट इन प्लांट। रिदम, यह 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। सिरका प्लस लूनर, सिरका का मीन्स होता है अबाउट एंड लूनर का मीन्स होता है 28 या 29 डेज आर 1 मंथ, यानी इसका मीन्स होता है कि ये एक महीना या 1 महीने में होने वाली रिपीट एक्टिविटी को सर्केलुनर कहते हैं। इसे 1 मंथ साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस साइकिल रिदम को 1 मंथ साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बायोलॉजिकल रिदम जो 1 मंथ में रिपीट होता है सर्केन्युलर कहलाता है, यानी ऐसा रिदम जो 1 मंथ में ही वापस से रिपीट होता है उसको सर्केलुनर रिदम कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। जो थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे का टॉपिक है ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।